फिजिक्स की क्लास का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट। इसी से मिलता है हमें हमारा चैप्टर जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या आते रहना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से, ठीक। तो क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होंगे। तो क्लास 11 का पहला टॉपिक है वेक्टर्स, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा इंटीग्रेशन, चौथा काइनेमेटिक्स, और पांचवा है ग्रेविटेशन, ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रहने मतलब तैयार रहने चाहिए। तो अगर हम चैप्टर को शुरू करें तो उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है चार्जेस। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मास, by which it experiences force in electric field and magnetic field, force in electric field and magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मास है जिसके द्वारा या एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि कौन कौन से फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या ये क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। अब अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से, ठीक। अब लेट्स एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। अभी हम चार्ज को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अगर हम केमिस्ट्री से ही कर लेना, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे हमने कोई एटम लिया, मतलब एलिमेंट लिया, सोडियम, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन को हम क्या साइन देते थे? पॉजिटिव का। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें क्या होते थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम नेगेटिव साइन से कहते हैं, ठीक है। अगर हमें इस सोडियम का स्ट्रक्चर करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे चार्जेस को? मतलब तो बीच में हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन होगा, कितने होंगे? 11, मतलब 11। और इसके बाहर जो सेल्स होंगे KLMN, कितने? इसमें के, अगर इसमें बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते थे? 2 ही आएंगे, 1 2। और अगर हम दूसरे की बात करें
ये दूसरा सेल हुआ, और ये हमारा तीसरा है इससे। ठीक है, अभी तो हमें तीन तीन में ही काम चल जाए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें जो कि के है हमारा, उसमें कितने होते थे इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम एल की बात करें तो उसमें 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसे हम दूसरे सेल में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाल दिया, तो हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी बनेगी ये मतलब ऐसे ही बनेगी ना, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दे रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे, तो 11 प्रोटॉन ही रहेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये अभी जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे एक चार्ज आ गया, तो ये कैसे आया अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रल बॉडी की, तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसमें कि इक्विवेलेंट चार्जेस हों, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। ठीक है, अब पहला टॉपिक आता है हमारा चार्ज का। दूसरा इसी से रिलेटेड है, हाउ कैन बी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ अ बॉडी, हाउ कैन बी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब हम किसी भी बॉडी का न्यूट्रलिटी कैसे चेंज करें, मतलब उसे नेगेटिव से हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे न्यूट्रल से नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो हम कैसे न्यूट्रलिटी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया, अभी ये बॉडी न्यूट्रल थी, 11 प्रोटॉन थे इसमें भी और 11 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। ठीक, अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो गया था, चार्ज हो गया था, तो यहाँ पे एन पॉजिटिव आ गया। अब हम वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ कैन बी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब न्यूट्रल बॉडी से हम कोई पॉजिटिव बॉडी या फिर नेगेटिव बॉडी कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव निकाल दें या फिर ऐड कर दें किसी भी न्यूट्रल बॉडी में, तो हम उस बॉडी की न्यूट्रलिटी को चेंज कर देंगे, कर सकते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पे एक बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक, अब पहली बार हमने क्या किया, इसमें से n इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, n इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। ठीक, तो ये होल बॉडी जो होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एज पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो ये भी न्यूट्रल था। ये कौन सी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अब हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक, अब हमने इसमें से n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यहाँ से इसी इसी आ जाता है
चार्ज, तो चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू NE। अब हमने कहा कि ये बॉडी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ठीक, अब अगर Q इक्वल टू NE है तो इस केस में क्या होता है, जो मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम n इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, ऐड कर दें, n इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे होल बॉडी किसकी तरह एक्ट करेगी, एज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी वो भी कैसा, नेगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज आ गए हैं, तो चार्ज आने से क्या होगा, इसकी जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मास विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये अब अगर हम N, E और Q की बात कर लें तो हमें पता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होता है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है। ठीक, तो पहला पॉइंट है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, कैसा, नेगेटिव। ठीक, और साथ ही साथ अगर हम मास की बात कर ले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME से लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, वो भी कैसा, प्लस का। ठीक, और मास ऑफ प्रोटॉन की बात अगर हम करें तो क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक, तो ये हमारे पॉइंट्स थे चार्ज, और हम चार्ज, ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ द बॉडी को चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक, और कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। तो नोट पॉइंट नंबर 1 में क्या आता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय disturbing the neutrality of an atom। ठीक है, तो हम नोट पॉइंट 1 में क्या है हमारा कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि न्यूट्रलिटी ऑफ द न्यूट्रल बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या फिर ऐड कर दें तो बॉडी चार्ज हो जाती थी। अगर निकाल देंगे तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अगर उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं बाय डिस्टर्बिंग, मतलब कि न्यूट्रल बॉडी को अगर हम डिस्टर्ब कर दें, उसे इलेक्ट्रॉन छीन लें या फिर इसे इलेक्ट्रॉन दे दें तो बॉडी चार्ज हो जाती है। और दूसरा पॉइंट हमारा नोट पॉइंट का है कि चार्ज can neither be created nor be destroyed। Charge can neither be created nor be destroyed। ठीक है, मतलब हम चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बॉडी चार्ज थी, हमसे इससे इलेक्ट्रॉन दे के या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम बॉडी को चार्ज कर ले रहे थे। ठीक है, हम चार्ज को बना नहीं सकते, जैसे एनर्जी की तरह, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरीके से चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल
अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने कोई एक न्यूट्रल बॉडी लिया, ठीक, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक। इसमें से अगर हमने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये जो बॉडी होगी, जो होल बॉडी बन जाएगी, वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें तो इस पर चार्ज ऑन बॉडी का होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव बॉडी पर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा, क्यू बॉडी इक्वल टू क्या होगा, एन ई होगा। अब एन ई कौन सा एन ई होगा, माइनस एन ई प्लस एन ई, यहाँ पे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एन ई हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक। अब यहाँ पे यन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और ऐड, तो यन कितने हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, तो यन इक्वल टू कितना होगा, 10। तो क्यू ऑफ बॉडी जो मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, एन ई, एन कितना है 10 इंटू ई, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती थी, अब याद कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो चार्ज ऑन बॉडी क्या मिला हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे -19, तो पावर बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो -19 + 1 दैट्स इक्वल टू -18, ठीक। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। अब अगर हम इसी बॉडी में क्या कर दें कि 50 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर हम 50 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो होल बॉडी एक्ट करेगी किसकी तरह, न्यूट्रल चार्ज बॉडी की तरह, तब क्यू ऑफ बॉडी क्या होगा, क्यू ऑफ बॉडी क्या होगा, तो वही फार्मूला लगाना है, बट फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनी थी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बनी है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी जो बनता था क्यू इक्वल टू माइनस यानी आता था, तो यहाँ पे जो क्यू बनेगा, क्यू ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन ई, ठीक। तो क्यू ऑफ बॉडी क्या होगा, माइनस एन, एन कितने हैं यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 इंटू ई, ई की वैल्यू क्या थी, अभी हमने यहाँ पे लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। तो अब हम अगर इस फार्मूले में जैसे ही रखें तो हमें ये आंसर मिला, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 16 5 80 और 80 बन जाएगा हमारा 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक। कूलम लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमने लिखा नहीं था, ये यहाँ पे कूलम हो जाएगा, ठीक। तो क्यू ऑफ बॉडी क्या मिला हमें, ये वो भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव का, ठीक। अब आगे बात करते हैं चार्ज के टाइप्स की, ठीक, टाइप्स ऑफ चार्जेस, और इसी के साथ हम प्रॉपर्टी भी कर लें, एंटियर प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, हम मतलब चार्जेस की बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज की हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक। पहला है, 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक। क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, मतलब 1 प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज इतना ही होता है, ठीक। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, अभी हमने पढ़ा था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे
इसकी चार्ज की अगर हम बात करें क्यू, तो वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बता, ठीक। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या था, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात हो गई, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें इसकी यूनिट ऑफ चार्ज की, तो ये हमारा टाइप ऑफ चार्ज था। सेकेंड, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की यूनिट भी होती होगी कुछ, ठीक। तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। कूलम, COULOMB, कूलम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायमेंशन की बात कर लें, तो जो डायमेंशन होता है वो कैसे निकालेंगे, अभी तो कूलम ज़्यादा पता नहीं होगा ना। अगर हम क्लास 10 से देख लें तो I इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पे, Q/T, ठीक। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT, ठीक। अब यहाँ से ही अगर हम देखें तो जो Q का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, I को एम्पियर में मेजर करते थे, टाइम को T में, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, 80 बन जाएगा, ठीक। दोनों एक में ही रहेगा ना। अब हमारा यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो गई, ठीक। अब आगे थोड़ा सा बढ़ें, तो अगर हम आपसे पूछे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर चार्ज, स्केलर और वेक्टर। जो चार्ज होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक। क्योंकि अगर हम ये बॉडी है, इसमें अगर हम कोई चार्ज रखे हैं +5 कूलम्ब रख दिए और -2 कूलम्ब रख दिए, +3 कूलम्ब रख दिए, ठीक। तो हम इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर हम इस बॉडी की चार्ज की बात करें तो जो Q टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, +5 -2 +3 कूलम्ब, मतलब 6 कूलम्ब हो जाएगा। मतलब हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। वहीं अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर में हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन भी देखा जाता है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रहे। टाइप की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले प्रोटॉन कहा जाता है। चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, एंड मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एंड अगर हम नेगेटिव की बात करें जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। वहीं अगर हम यूनिट की बात कर ले तो वो कूलम्ब होता है, जिसे हम C से लिखते हैं, और डायमेंशन की बात करें तो वो 80 होता है, ठीक है, और 80। अब ये स्केलर है, वेक्टर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ दोनों की बात करी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मतलब कि अगर हम चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, ठीक है। वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें उसमें इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज, मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। मतलब चार्ज को हम
या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर ऐड कर दें, चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास। अब ये क्या है, एसोसिएटेड विथ मास का मतलब क्या हुआ। अब जैसे अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास मतलब कि चार्ज, अगर चार्ज किसी बॉडी में चार्ज है तो उसका मास होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा जैसे कि कोई बॉडी है, अगर उसमें मास है तो चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा कन्फर्म नहीं है, बट अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो किसी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास से मतलब है कि ऑल चार्जेस विल हैव मास बट मास में हैव जीरो नेट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कोई भी बॉडी है, उसके पास कोई भी बॉडी हो, अगर उसका मास है तो ये जरूरी है उसके पास चार्ज भी हो, बट अगर कोई बॉडी के पास चार्ज है और तो उसके पास मास होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात कर लें तो ऑल चार्जेस विल हैव मास बट मास में है जीरो नेट चार्ज। मतलब कि ऑल चार्जेस विल हैव मास, मतलब कि सभी चार्जेस के पास मास होना जरूरी है, बट मास में हैव जीरो नेट चार्ज, मतलब मास के पास जीरो चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी कोई बॉडी है वो जीरो चार्ज, मतलब उसके पास कुछ चार्ज ही नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा, ठीक। अब ये तो हमारी हो गई दो प्रॉपर्टीज, ठीक। तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब जब चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ठीक। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई एक बॉडी लिया, ठीक, इससे हमने क्या किया, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ठीक। तो ये 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर हम वैसे आपसे पूछे पहले, इसमें से हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और 15 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी है कि वो सही होगा। तो ये 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं निकाल सकते अभी, तो ये हमारा गलत होगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है, यही इसका मतलब होता है कि हम चार्ज को पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में निकाल या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही होगा क्योंकि ये भी 5 है, ये 15 है, बट ये 2.5 मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। हम चार्ज को इस फॉर्म में नहीं निकाल सकते। चार्ज आप 1 लाख निकालिए, 2 लाख निकालिए, 3 लाख निकालिए, 1000 2000 कुछ भी निकालिए, बट आप 3.1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 4.1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, चार्ज क्वांटाइज होता है। अब इसमें अगर हम बात कर लें आगे, चार्ज ऑन बॉडी नेचुरल, चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है।
तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। तो ये आपको समझ में आएगा, चार्ज क्वांटाइज होता है, हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं निकाल सकते, हम केवल पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो जो चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर, क्यू ऑफ बॉडी जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन ई। ठीक है, ये नंबर हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, और ये ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अब यहाँ पे क्यू ऑफ बॉडी दो तरीके का हमने पीछे भी पढ़ा था, पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। मतलब क्यू ऑफ बॉडी क्या होता है, ये होता है, आपको याद रखना है, जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा साइड एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अभी के लिए मतलब क्लास 12 के लिए, अभी के लिए मतलब क्लास 12 में हो रहा, तो क्लास 12 के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लास 12 इसका मतलब क्या हुआ कि आगे पॉसिबल है, हाँ आगे पॉसिबल होता है, बट अभी क्लास 12 के सिलेबस में इतना ही है, तो हम इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं लेंगे कभी। ठीक है, दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, हाँ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, क्वार्क्स। ठीक है, ये क्या होता है, और भी छोटा चार्ज, छोटा जो भी छोटे चार्जेस हैं। ठीक, मतलब क्वार्क जो होता है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। अगर हम क्यू क्वार्क्स की बात, हम चार्ज की बात करें, तो क्यू क्वार्क जो होता है वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव E/3 और पॉजिटिव नेगेटिव 2E/3, बट अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन तक ही है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होगा क्लास 12 के सिलेबस तक। ठीक, अब आगे हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये हमारी थर्ड हो गई, इसे भी हम एज अ फोर्थ प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ठीक, और ये हमारा फिफ्थ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम कह सकते, अरे तो पहले बता दी ना, थर्ड ही है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ नहीं है, थर्ड ही था, इसको हम पहले करा दिए थे। अब हम बात करें तो इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस की, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस का इंट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक, तो हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब आपको पता होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पे ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला हमें कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक, अब अगर हम नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये क्या होगा, ये भी सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, मतलब इधर फोर्स लग जाएगा और इधर लग जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, हमारा यही हुआ, क्योंकि दोनों ही लाइक थे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, बट अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव रख लें और यहाँ पे एक नेगेटिव रख लें, अब यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या हो गए, अनलाइक हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, दोनों के बीच में क्या दिखाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट
ईच अदर, मतलब जो अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल कर देते, अट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसके लिए ये कंडीशन हो है, कंडीशन ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब ये पॉइंट चार्ज के लिए ही हर समय एप्लीकेबल है। बाकी जो पॉइंट चार्ज से बड़ी होंगे उसके लिए हर समय एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आगे ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स की बात कर ले। सिक्स क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब चार्ज इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज, जैसे अपन पहले अगर हम लिख ही लें सम फिजिकल, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं जैसे मास, टाइम, लेंथ, ये क्या होती हैं, स्पीड के साथ बदल जाती हैं, ठीक है। वेरीज व्हेन बॉडी ट्रेवल्स विथ हाई स्पीड, विथ हाई स्पीड। अब हाई स्पीड का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लाइट ऑफ स्पीड से, ठीक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड मतलब इन कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा होगा तब के लिए ये केस होगा, ठीक। बट हम चार्ज की बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे बात की मास टाइम लेंथ की, जो अगर हम बहुत तेज़ी से चलेंगे तो वो बदल सकते हैं, ठीक है। बट चार्ज नेवर चेंजेस वॉट एवर द स्पीड, ठीक है। मतलब कि क्या वो चार्ज इनवेरिएंट होता है, जैसे अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास टाइम लेंथ की तरह, वो अगर हम स्पीड से चलाएंगे उसे तो क्या होगा, मतलब किसी बॉडी में है उस बॉडी को अगर हम स्पीड दे दें तो वो बदल भी सकते हैं। बट चार्ज में ऐसा नहीं होता, मतलब वो चार्ज को चाहे लाइट की स्पीड से चलाओ, चाहे लाइट की स्पीड से 2 गुना 3 गुना चलाओ, बट चार्ज जो पहले था वही अब भी रहेगा, मतलब चार्ज बदलेगा ही नहीं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, हमने कोई एक बॉडी लिया +2 कूलम्ब का, ठीक। इसे ये अभी है रेस्ट में, इसका बताइए चार्ज इनवेरिएंट हो, मतलब चार्ज क्या होगा यहाँ पे, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। दूसर का, ये कोई बॉडी थी जिसके ऊपर +2 कूलम्ब था, अब की बार हमने इसे स्पीड दे दिया, स्पीड दे दिए 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो चार्ज नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है चार्ज इनवेरिएंट होता है, मतलब कहीं पर भी किसी भी स्पीड पे लेके जाओ चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये +2 कूलम्ब है तो कहीं और लेके गए तो वो भी +2 कूलम्ब ही होगा। यहाँ पे अगर +2 कूलम्ब है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेके जा रहे थे तब भी ये +2 कूलम्ब ही होगा, ठीक। इन ऑल केसेस, अगर यहाँ पे हम बात करें इन ऑल केसेस चार्ज विल रिमेन, चार्ज विल रिमेन सेम, मतलब सेम मतलब क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, इनवेरिएंट, ठीक है। मतलब चार्ज हर समय सेम होगा, बट क्या नहीं सेम होगा, मास टाइम लेंथ ये सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर स्पीड की लाइट से लेके जाओगे
तो टाइम ओम चेंज हो जाता ही है, मास भी चेंज हो जाएगा और लेंथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें बिहेवियर ऑफ चार्ज विथ मोशन, बिहेवियर ऑफ चार्जेस विथ मोशन, मतलब चार्ज का बिहेवियर क्या होता है मोशन के साथ। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट, मतलब अगर हम फर्स्ट से डिफाइन करें, कोई बॉडी थी, वो किस पे थी, रेस्ट थी, मतलब चार्ज एट रेस्ट। दो कंडीशंस, हम अभी तीन कंडीशंस लेके चलते हैं। ठीक है, दूसर की हमने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाया। तीसरा पॉइंट, हमने इसे एक्सेलरेट किया। ठीक है, ऐसा एक्सेलरेट किया। ठीक, अब इन तीनों केसेस में क्या क्या होगा। ठीक, अब जो चार्ज एट रेस्ट होगा वो क्या होगा, ये केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, वहीं अगर हम इसकी बात कर लें, जब उसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये भी चार्ज ही है, ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज ही है, और ये भी क्या है, चार्ज ही है। अब अगर हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी आप ये नहीं पढ़े हैं, अभी आगे की जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 दिन क्लासेस चलेंगी, और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, वहीं अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट कर दें तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे मतलब प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से दिए गए चार्ज में से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ऑप्शन सी 64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, डी 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब कि कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे। ठीक, मतलब अभी हमारे सिलेबस तक। ठीक, तो इसके लिए हम हमारा जो लॉजिक रहेगा, तो लॉजिक पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो लॉजिक क्या है, लॉजिक फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो लॉजिक हमारा क्या है, हम एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, तो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहला ए में जो चार्ज है क्यू इक्वल टू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन के लिए हम क्यू इक्वल टू एन ही फार्मूला पढ़े हैं, तो क्यू की जगह हम एन ही रख दें, तो एन ही इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। ठीक, अब जब ई इधर जाएगा तो एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपान में क्या मिलेगा ई। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जब इसे काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक, दूसरा का
बी वाले में देख लेते हैं, मतलब एन की वैल्यू ये है। अब एन की वैल्यू ये पॉसिबल है तो मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल होगा, ठीक। दूसरे केस में अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 है, ठीक है। तो यानी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपान में ई, दैट्स इक्वल टू 10⁻19 में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सी की अगर हम बात करें मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, तो सी की अगर हम बात कर लें तो क्यू बराबर 64 इंटू 10⁻⁻20 है। तो यानी कि बराबर पुट करेंगे तो 64 इंटू 10⁻⁻20, तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा 64 इंटू 10⁻⁻20 अपान में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा 4 इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻1, तो 4 इंटू 10⁻0, तो एन इक्वल टू क्या मिला हमें 4, क्योंकि 10⁻1 क्या होता है 1। आगे अगर हम डी की बात कर लें, ठीक, डी में क्या है 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू क्यू है, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू एन ही होगा। सो एन इक्वल टू क्या मिलेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻19 अपान में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो कैंसिल हुआ, ये इससे चला गया। अब यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो एन की वैल्यू 16 2 4 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक। अब इनमें से कौन सी चार्ज पॉसिबल नहीं था, ये हमसे पूछा था, तो पहले में आया 10.9, तो ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करना पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर चार्ज की बात है तो ये भी पॉसिबल है, बट हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक, मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब इसमें भी क्या हमने यहाँ पे क्यू इक्वल टू यानी लगा दिया था डायरेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा किस लिए। जो हमने यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्ट निकाला है वो यानी की वैल्यू ये आई है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, वी हैड टू रिमूव 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट दिस चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। पॉजिटिव आया मतलब हमने यहाँ पे रिमूव किया, इसी तरीके इसमें भी और इसमें तो हो गई, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आगे बाकी मिलते हैं शाम को टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक, और बायो में भी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।